नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल सिर्फ कक्षा के अंदर की पढ़ाई का नहीं बल्कि शिक्षक के भविष्य, उसकी आजीविका और आत्मसम्मान का है। शायद सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति ने अचानक प्रदेश के शिक्षा जगत में बवंडर खड़ा कर दिया है। एक स्टेडियम जहां कभी खेल की आवाजें गूंजती थी, अब नारों और विरोध से भर गई है। तारीखें तय हो चुकी हैं, आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन जिन पर ये नीति लागू होनी है वे अब सड़कों पर हैं। 2 से 5 जून तक छत्तीसगढ़ में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग का तारीख तय किया गया है, लेकिन शिक्षक संगठन ने इसे पूरी तरह बहिष्कार करने का ऐलान किया है। 31 मई को रायपुर के रंजीता स्टेडियम में हुई आपात बैठक में शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। आरोप ये है कि न तो अतिशेष शिक्षकों की सूची सार्वजनिक की गई और न ही रिक्त पदों की जानकारी दी गई है। शिक्षक सवाल उठा रहे हैं, ये कैसी पारदर्शिता है जिसमें सबसे जरूरी जानकारी ही गायब है। शिक्षकों का कहना है कि काउंसलिंग के नाम पर चल रही इस प्रक्रिया में पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ भ्रम है और यही वजह है कि अब यह आंदोलन सिर्फ तबादले या पुनर्संरचना का नहीं बल्कि शिक्षक की अस्मिता का सवाल बन गया है। सोशल मीडिया पर विरोध के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और इस आंदोलन को 23 से ज्यादा शिक्षक संगठनों का समर्थन मिल चुका है। शिक्षक साझा मंच की अगुवाई में ये आंदोलन अब प्रदेश भर में फैल रहा है। शिक्षक 2008 के सेटअप पर अड़े हैं। उनका कहना है कि उसी सेटअप में शिक्षा की गुणवत्ता का संतुलन था। प्राइमरी स्कूलों में 1 प्रधान पाठक और 2 शिक्षक, मिडिल स्कूल में 1 प्रधान पाठक और 4 शिक्षक, लेकिन नए सिस्टम में पदों की संख्या घटा दी गई है। करीब 43,000 से ज्यादा पद खत्म कर दिए गए हैं, जिससे न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी बल्कि हजारों शिक्षकों के रोजगार पर भी तलवार लटक रही है। शिक्षक संगठनों की मांग है कि 63,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती की जाए और काउंसलिंग से पहले पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। शिक्षकों का कहना है कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं होता। अगर सरकार नहीं मानी तो ये आंदोलन और तेज होगा और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में ये मुद्दा सिर्फ शिक्षा विभाग का नहीं, सियासत का भी बन सकता है। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है और शिक्षक उस रीढ़ को मजबूत करने वाले स्तंभ। अगर वही स्तंभ खुद को असहाय महसूस करने लगे तो सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं पूरे सिस्टम पर उठते हैं। देखना होगा कि शायद सरकार इस बवंडर से शिक्षा व्यवस्था को कैसे बाहर निकालती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 21 के साथ। धन्यवाद।